सासाराम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के संगठन सचिव शशि शेखर सिंह उर्फ झुन्ना सिंह ने कहा कि जिले के सभी केमिस्ट परिवार हमारे अपने हैं। जिस उम्मीद के साथ केमिस्ट परिवारों ने मुझे अपने संस्थान का संगठन सचिव बनाया है, मैं उस पर पूरी तरह खरा उतरते हुए यह साबित करूंगा कि मैं आपका हूं, आप हमारे हैं। रानी मेडिकल के प्रोप्राइटर श्री सिंह ने आगे कहा कि जिस तरह से मोती का हार एक ही धागे में गूंथकर एक खूबसूरत हार के रूप में खूबसूरती और एकजुटता दिखाता है, मैं भी अपने संस्थान से जुड़े सभी लोगों को एकजुट कर मोती की हार की तरह सुंदर और सजा कर रखूंगा। संस्थान के सभी लोग एक परिवार जैसे हैं और परिवार की ताकत इकाई में है। हम लोग एक हैं और एक रहने की कोशिश हमेशा करेंगे। संस्थान के सभी लोगों के सुख और दुख में हम लोगों को खड़े रहना है। उन्होंने कहा कि मुझे संगठन सचिव बनाया गया। मैं अपने ज़िले के तमाम केमिस्ट परिवारों से अपील करना चाहता हूं कि कभी भी हम लोगों की सेवा लेनी हो तो सासाराम आकर या टेलीफोन के माध्यम से संस्थान के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन सचिव आदि के अलावा अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात कर अपनी बातों को रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी संगठन एक परिवार की तरह रहेगा तो निश्चित तौर पर उसकी मजबूती की डंका बजेगी। आइए देखते हैं सासाराम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के संगठन सचिव शशि शेखर सिंह क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ये देखा जाए, शशि शेखर जी के नाना स्वर्गीय शिवनारायण सिंह यादव का ये आज भी ड्राइंग रूम है, ये बैठका है। इसी बैठके में जो भी आगंतुक उनसे मिलने जुलने वाले आते थे, इसी बैठका में बैठते थे। एक तरफ लालू यादव नज़र आ रहे हैं तो दूसरी तरफ जगजीवन राम। इस तरह से गुरुजी एक सद्भावना के प्रतीक थे। कैसे लोगों को सम्मान देना है, कैसे लोगों को प्यार देना है, स्नेह देना है, उन्हीं के देखिए हमारे परिवार के अंग हैं। ये शशि शेखर जी हैं जो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के एसोसिएशन के ये संगठन सचिव बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो एक संस्कारिक परिवार है ये। और देखिए, इंदिरा गांधी भी हैं, राजीव गांधी भी हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हैं, सारे महापुरुषों का आज भी देखिए लालू यादव भी हैं। इस तरह से गुरुजी अपने ड्राइंग को सजा कर रखते थे और उन्हीं के परिवार के अंग हैं ये शशि शेखर जी। और ये कई संस्थान से जुड़े व्यक्ति हैं और एक समाज सेवी हैं जो बढ़ चढ़ कर समाज की सेवा करते रहते हैं। मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप लोगों ने अपने समाज को और अपने संस्थान के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। ये स्वर्गीय शिवनारायण जी के परिवार में है, उन्हीं के परिवारों से है। ये देखा जाए, सासाराम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के संगठन सचिव शशि शेखर सिंह उर्फ झुन्ना सिंह से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ जिसमें शशि शेखर सिंह को संगठन सचिव बनाया गया है, चयन किया गया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि शशि शेखर एक युवा हैं और एक ऐसे परिवार से ये जुड़े हुए हैं जिनकी चर्चा काफ़ी आज भी होते रहती है। आप लोग जानते होंगे मुरादाबाद के निवासी शिवनारायण सिंह यादव, जो इन दिनों वो इस दुनिया में नहीं है, बावजूद उसके उनके नाम की चर्चा हर लोगों के ज़ुबान पे रहती है। उसी परिवार के ये अंग हैं, सदस्य हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि शिवनारायण सिंह यादव आपके कौन लगते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और इनसे हम जानना चाहूँगा कि आप संगठन सचिव बनाए गए हैं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के, आप अपने संगठन को किस तरह से मजबूत करेंगे, किस तरह से लेकर चलेंगे? ये दो प्रश्न मैं इनके सामने रखा हूं। लेकिन उसके पूर्व मैं सबसे पहले आपका बिहार दर्शन न्यूज में स्वागत करता हूं। स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न है आपसे। स्वागत है बिहार दर्शन न्यूज के हमारे पत्रकार साहब असलम जी का और इस न्यूज चैनल का, कि हमारा संदेश जो है दूर दूर तक हमारे केमिस्ट भाइयों को पहुंचाने का काम करेंगे। मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि आप
उस परिवार से जुड़े हुए हैं जिनकी चर्चा सासाराम ही नहीं, रोहतास जिला ही नहीं, बल्कि प्रदेश ही नहीं, मैं कहूँगा कि पूरे देश में शिवनारायण जी का नाम जाना जाता था। आप उनके कौन हैं? जी, मैं शशि शेखर सिंह और मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय शिवनारायण सिंह यादव है। मैं उनका नाती हूँ, जो कि हमारे दादाजी शुरू से ही समाज के सेवा में रह गए। हम भी उनके राह पर चलकर अपना जीवन भी सफल बनाना चाहते हैं। आपसे एक प्रश्न है शशि शेखर जी, कि आप केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के संगठन सचिव बनाए गए हैं, तो किस तरह से आप अपने संगठन को लेकर चलना चाहते हैं? मैं अपने संगठन को बहुत ही मजबूती के साथ लेकर चलना चाहता हूँ। हमारे जितने भी केमिस्ट भाई हैं वो मोती हैं, और मैं मजबूती के साथ उसमें धागा लगा दूंगा, संगठन को मजबूती को ले जाऊंगा, ताकि माला को एक गुथ दें धागा में और वो उपहार स्वरूप एक माला बन जाए, जिससे समाज में किसी के भी गले में डाला जाए तो वो आसानी से एक हार बन जाए। इस तरह से मैं अपने संगठन को सुशोभित कर, एकत्रित कर आगे की ओर ले चलूंगा। देखिए, ये केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के ये संगठन सचिव श्री शशि शेखर सिंह उर्फ झुन्ना सिंह। झुन्ना सिंह इनको प्यार से लोग कहते हैं। झुन्ना सिंह भी एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। यही कारण है कि ये केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के ये संगठन सचिव बनाए गए हैं। निश्चित रूप से इनका कहना है कि मैं अपने पद के अनुसार जिस तरह से केमिस्टों ने इनके कंधे पर वो जिम्मेवारी दी है, मैं उसको एक माला के रूप में लेकर गुथ कर एक सुंदर माला बनाऊंगा, इतना बेहतर माला बनाऊंगा कि वो देखने में भी बेहतर लगे और एक इतिहास के रूप में भी नजर आए। आप रानी मेडिकल के प्रोप्राइटर हैं, तो ये रानी मेडिकल कब से शुरुआत हुआ है? जी 1998 से। 1998 से? जी 1998 से है। तो रानी मेडिकल वो होलसेल है या नहीं? रानी मेडिकल हॉल खुदरा दुकान है, और हमारे बगल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस के झा बैठते हैं, और मेरा और भी फर्म है, जैसे कि रानी फार्मास्यूटिकल, रानी मेडिकल एजेंसी, रानी एक्सरे, रानी पैथोलॉजी, अलग अलग फर्म है, सब कुछ चल रहा है। तो ये सब अलग अलग जगहों पे है? जी, वो उस्मान कॉम्प्लेक्स और शोभा कॉम्प्लेक्स में है। देखिए, ये केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के ये संगठन सचिव हैं मिस्टर शशि शेखर सिंह उर्फ झुन्ना सिंह। इनका कहना है कि मैं रानी मेडिकल की शुरुआत जब से किया, धीरे धीरे मैं आगे की ओर बढ़ता चला गया। आज इस नाम से कई एक फर्म इस सासाराम शहर में देखा जा रहा है। इन्होंने ईमानदारी पूर्वक काम किया और अपने संस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है। अच्छा, आप संगठन सचिव बने हैं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के, तो उस नाते आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने केमिस्टों को? मैं सबसे पहले अपने केमिस्ट भाइयों, रोहतास केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के जितने भी केमिस्ट भाई हैं, ये सारे लोग परिवार हैं, और परिवार हम सब मिलजुल कर संगठन की मजबूती की ओर ले जाएंगे, और हमारे केमिस्ट को छोटा छोटा जो भी दिक्कत परेशानी होगी, अपने संगठन के माध्यम से उन सब कठिनाइयों को दूर करेंगे। साथ ही हमारा जो संगठन है ये जिले स्तर पर ही नहीं है, हमारा राज्य स्तर पर भी है और देश स्तर पर भी है। तो हम लोग जो सासाराम के संगठन है एक अलग मार्ग पर रहेंगे। हमारा संगठन बहुत ही सुंदर रूप से काम करे। मैं केमिस्ट भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप सब परिवार है, एक साथ मिलजुल कर संगठन को आगे बढ़ाएं और मजबूती दें। देखिए, संगठन सचिव श्री शशि शेखर सिंह ने जो कहा आप लोगों ने सुना। इनका कहना है कि केमिस्ट परिवार एक अपना परिवार है, एक अपनी ताकत है, एक अपना संगठन है। इस संगठन के माध्यम से अपने परिवार, अपने केमिस्ट परिवार को जितना भी मजबूत करना हो हम लोग मिलजुल कर करें, और एक ऐसा काम करें हम लोग कि रोहतास जिला केमिस्ट परिवार का जो आवाज़ है वो पूरे देश स्तर तक जाए। चूँकि इन्होंने कहा कि हमारा संगठन जो है वो प्रदेश स्तर तक ही नहीं है बल्कि
राष्ट्रीय स्तर तक है। यानी अगर रोहतास जिला में सासाराम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के परिवारों के साथ किसी भी तरह का मामला आएगा तो वो प्रदेश में भी आवाज़ उठेगा और उसकी आवाज़ देश स्तर पर भी जाएगी, और जो भी परेशानियां, जो भी कठिनाइयां होंगी, हम लोग मिलजुल कर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है कि आप केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के अधिकारी तो ही हैं, हमको जानकारी मिली है कि आप पेट्रोलियम संघ के भी कुछ पदधारी हैं, तो कौन सा संघ है आपका पेट्रोल संघ से? जी, रोहतास पेट्रोलियम संघ हम लोग का डीलर एसोसिएशन है, क्योंकि हमारा पेट्रोल पंप भी है जगराधा फ्यूल सेंटर के नाम से, जो बैजला में अवस्थित है। तो मैं उसमें भी सचिव हूँ और पूरे जिले भर के जितने भी पेट्रोलियम संघ के हमारे डीलर बंधु हैं उनकी भी सेवा करने का हमें मौका मिलता है, और समय समय पर अपने डीलर बंधुओं को हम सेवा करते हैं। और भी समाज में संस्था है, सबसे पहले अपने गांव, मेरे गांव का संस्था है श्री बजरंग क्लब, मैं उसका शुरू से ही सदस्य हूँ, उसका सेवा रहकर करता हूँ, और उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं धीरे धीरे अलग अलग संस्थाओं से जुड़ता चला गया हूँ। जैसे कि शशि केशव छठ घाट कमेटी, उसमें भी हम सदस्य हैं, और मैं बजरंग क्लब के लाइसेंसी खलीफा भी हैं जो नगर पूजा समिति से जुड़ा हुआ है, तो मैं नगर पूजा समिति का भी सदस्य हूँ। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सारे संस्थाओं से जुड़ा हूँ, लेकिन इंसान हूँ, इंसानियत की नाता इंसान की सेवा करना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमारा गांव मुरादाबाद हिंदू मुसलमान का गांव है, लेकिन मेरे दादाजी, मेरे पूर्वज इस गांव की सेवा करते आए हैं, और हम भी उनके राह पर चलकर अपने ग्रामवासी और शहरवासी पूरी सेवा करते हम आएंगे। जितने भी संस्था से जुड़े हैं सारे संस्थाओं की मैं सेवा करते आऊंगा। देखिए, शशि शेखर सिंह का कहना है कि हमारे पूर्वज, यानी पूर्वज में खासकर हम तो ये कहना चाहेंगे कि मास्टर शिवनारायण सिंह यादव, हालांकि उनका देहांत हो चुका है, बावजूद उसके आज भी उनके चाहने वाले, उनका नाम लेने वाले सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की संख्या में लोग मिलते हैं जिनका काफ़ी नाम लेते हैं। चूँकि शिवनारायण सिंह यादव नाम के मोहताज नहीं थे, उन्हें परदेशी नहीं बल्कि देश के लोग भी जाने जाते थे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि शिवनारायण सिंह यादव एक समाज सेवी थे, एक अच्छे राजनीतिक थे, एक अच्छे वैचारिक थे, एक अच्छे विचार रखने वाले थे, यानी एक समाज को एक कर चलने वाले इंसान का नाम शिवनारायण यादव था। शिवनारायण यादव एक ऐसे इंसान थे कि उनकी नज़र में ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था और ना कोई ईसाई था। यानी वो सभी को सम्मान देते थे, हर धर्म को की सेवा करते थे, हर धर्म को सम्मान देते थे, और जो भी उनके पास आता था उसकी वो बढ़ चढ़कर सेवा करते थे। हमारे शेखर जी उन्हीं के नाती हैं, इनका भी विचार उसी तरह का है जो वो छोड़ गए हैं। कहा जाता है कि घर के आंगन से ही संस्कार मिलता है, तो आज घर के आंगन से ही हमारे शेखर जी भी संस्कार पाए हैं और उनके कहे हुए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, एक जानकारी आपसे लेना चाह रहे हैं कि आप कई संगठन और कई संस्थान से जुड़े हुए हैं, जैसा आपने बताया, तो क्या उस संस्थान और संगठन के माध्यम से सिर्फ अपने ही लोगों की मदद होती है या समाज के लोगों की मदद करते हैं? देखिए, जो भी संगठन बनता है वो संगठन अपने संगठन को तो मजबूती करता ही है, वो समाज के लिए ही बनता है। समाज के सुख दुख चाहे जैसे भी परेशानियां है उसको दूर करे, वही सच्चा संगठन है और संगठन के लोग हैं। संगठन कोई हो, आज चाहे रोहतास पेट्रोलियम संघ हो जिससे मैं जुड़ा हूँ, या रोहतास केमिस्ट ड्रग एसोसिएशन हो, या नाना प्रकार के जो संगठन है, वो इंसान के लिए बना है कि इंसानियत दिखावे, उसके सुख दुख में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेवे। उसी संगठन को मानते हैं कि वो सच्चा संगठन। तो ऐसी सोच क्यों है आपकी? हमारी इसलिए सोच है कि मेरे दादाजी उस पग पर चले हैं, और मैं भी जब जन्म कर्म से जैसे ही आंख खुला हूँ, अपने दादाजी के जैसे बताए रास्ते पर मैं भी चलना चाहता हूँ। दादाजी कौन? स्वर्गीय शिवनारायण सिंह यादव। मैं उनके कदम पर चलना चाहता हूँ,
ताकि मैं पहले अपने गांव की सेवा करूं, गांव के बाद शहर की सेवा करूं, शहर के बाद धीरे धीरे सीढ़ी नुमा मैं सेवा करता हूं समाज का, ताकि अंत समय मेरा भी जब आवे तो देखने वाले देखकर बताए थे कि मेरे दादाजी के श्राद्ध क्रम में सारे पार्टियों के लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें हमारे शेरे बिहार माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी भी उनके श्राद्ध क्रम में यहाँ पहुंचे थे अपने दल बल को लेकर, और पूरे सासाराम पूरे नगरी से होड़ सा मचा हुआ था कि भाई गुरुजी, प्रेम से उनको गुरुजी कहते थे, नाम था स्वर्गीय शिवनारायण सिंह यादव, लेकिन प्रेम से उन्हें गुरुजी आदर के साथ उनका नाम लेते थे। और उनका ऐसा विचार था कि जो एक बार बात करे लगता था कि गुरुजी मेरे सबसे करीबी आदमी हैं, ऐसा उनका विचार था। दुख में सबसे पहले वो आगे आते थे, गरीबों को सेवा करते थे, सारे लोगों को एक सूत्र में बांध के चलने का काम करते थे, और जात पात की भावना उनके दिल में कभी नहीं हुई थी, क्योंकि वो कहते थे कि मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक जो है समाज के दर्पण होते हैं, साफ साफ दिखाई देते हैं, शिक्षा देते थे। उनके शिक्षा दिए हुए बच्चे आज बहुत ही बड़े बड़े पद से रिटायर हुए हैं। इसलिए मैं अपने स्वर्गीय शिवनारायण सिंह यादव जी का नमन करता हूं कि मैं उस घर से बिलोंग करता हूं, और मुझे मौका मिला है जो संगठन की सेवा करने के लिए, मैं उन संगठन के जो हम पर विश्वास करके संगठन सचिव बनाए हैं, मैं उस पर खरा उतरूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने संगठन के लोगों को संदेश पहुंचाना चाहता हूं। देखिए कितनी शालीनतापूर्वक, कितने अच्छे ढंग से इन्होंने अपने अभिभावक यानी गुरुजी की बातों को रखा। यानी इनका कहना है कि गुरुजी एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनके श्राद्ध क्रम में सारे हस्ती आए, उसमें हमारे बिहार के लालू प्रसाद यादव भी आए थे और भी अनगिनत लोग आए थे। लेकिन इनका ये कहना है कि चूँकि शिव नारायण यादव एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे इंसान थे जो सभी धर्म के लोगों को एक समान के रूप में, एक कड़ी के रूप में लेकर चले, उन्हीं के नक्शो कदम पर आप भी चलना चाहते हैं, और ये भी हर धर्म, हर समाज के लोगों के साथ उठ बैठकर उनके सुख और दुख के साथी बनना चाहते हैं, ऐसा इनका कहना है। एक अंतिम प्रश्न है, चूँकि आप गुरुजी के परिवार से हैं, उनके आप नाती हुए, गुरुजी बहुत सारा संदेश छोड़ कर गए हैं, एक से एक महापुरुष का संदेश यहाँ लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, उनके नक्श कदम पे चलते हैं। उसी तरह से गुरुजी भी बहुत सारा संदेश छोड़ कर गए हैं। सबसे अच्छा संदेश आपको कौन सा पसंद है? मेरे दादाजी का सबसे अच्छा संदेश जो यहाँ मुरादाबाद लोधी बराव पथ पर एक बड़ा सा गेट बनवाए हैं शिवनारायण सिंह यादव द्वार, और उस पर वो लिखे हैं कि कृति ही जीवित रहती है। क्योंकि ये नश्वर शरीर है, आदमी इस रंगमंच, इस जीवन रूपी रंगमंच पर आया है और अपना रोल निभाकर चले जाना है, लेकिन ऐसा एक अलग रोल करना है कि हमारे नहीं रहने के बाद भी दर्शक यानी कि लोग याद रखें। तो उन्होंने ऐसा कार्य किया है अपने समाज में, अपने गांव में, अपने शहर में, कि एक से एक चीज भवन बनवाए हैं कि वो कृति के रूप में आज जाना जाता है। लोग कहते हैं कि गुरुजी का शरीर नहीं है लेकिन आत्मा इसमें जुड़ा हुआ है। तो हम लोग को भी उनके विचारों से चलना है कि हम लोग को भी ऐसा काम करना है कि कृति ही जीवित रहे, हम रहें या न रहें, हमारी कृति आने वाली पीढ़ी उसको याद करती रहे। जैसे कि हमारे बाबा बनवाए हैं यहाँ नहर पर शशि केशव छठ घाट, छठ हमारी माताएं बहनें जो करती हैं, वहां जब छठ का महापर्व आता है तो हमारे दादाजी का नाम सब कोई प्रेम से लेता है और कहता है कि गुरुजी ने इतना सुंदर यहाँ नहर छठ घाट बनवाए हैं और सूर्य मंदिर बनवाए हैं कि हम लोग को करने में कोई असुविधा नहीं होती है। और इस बार हमारे छठ में महापर्व में हमारे विधायक जी श्री राजेश कुमार जी और नगर परिषद के बड़े साहब श्री राजेश कुमार जी, उनका भी नाम था, दोनों आदमी के परिवार इसी घाट से छठ घाट पूरा किए। तो ऐसा ऐसा कृति हमारे दादाजी करके गए हैं, उनके पग पर हम चले, आप भी चले, ऐसे महापुरुष के जीवन के राह पर चले, हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। देखिए इन्होंने जो कहा, मतलब गुरुजी बहुत अच्छे विचार के इंसान थे और उनके विचार को जो लोगों ने देखा है, जो समझा है, जो जाना है, कहीं ना कहीं वो बहुत बेहतर अपना जीवन गुजार रहा है।
इनका ये भी कहना है कि हमारे दादा के पढ़ाए हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर रहकर आज अपना जीवन बहुत खुशहाल गुजार रहे हैं। कुछ रिटायर कर गए हैं, लेकिन आज भी वो सारे लोग गुरुजी को याद करते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि गुरुजी जब तक जीवित थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विकासशील कार्यों को अंजाम दिया, जैसे छठ घाट जैसे और भी बहुत सारे चीज़ों को अंजाम दिया। सूर्य मंदिर भी उन्होंने बनवाया। इस तरह से मुरादाबाद में ही नहीं बल्कि उनके बनाए हुए रोहतास ज़िला में बहुत सारी चीज़ों को लोग देखते हैं और आज भी गुरुजी को याद करते हुए नमस्तक करते हैं। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।